प्रतियोगी छात्र छात्राओं को यथार्थ एकेडमी क्लासेस यूट्यूब चैनल की ओर से शुभाशीष सुप्रभात। प्यारे छात्रों, हम लोगों ने बहुत दिनों तक इस वैश्विक महामारी से लड़ने के बाद आज फिर से आप लोगों के साथ अपने मंच को साझा कर रहे हैं इस तकनीकी व्यवस्था के साथ। हिंदी विषय प्रतियोगिता के इस दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी अनेक वीडियो आपको YouTube चैनल पर प्राप्त हैं। मेरी वीडियो अभी तक YouTube चैनल पर अपने पाठ्यक्रम से युक्त आपको नहीं मिली थी। आज मैं पाठ्यक्रम के पहले पड़ाव, पहले दिन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले पाठ्यक्रम के प्रथम भाग की एक चर्चा प्रस्तुत कर रहा हूं। बच्चों, प्रथम भाग में पाठ्यक्रम में संज्ञा एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में पूछा जाता है। संज्ञा से काफ़ी क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में प्राप्त होते हैं। संज्ञा के बाद दूसरा उसी का पार्ट होता है, जिसे हम लिंग या जेंडर बोलते हैं। तीसरा भाग हम लोगों को प्राप्त होता है वचन, जिसे हम अपनी भाषा में नंबर कहते हैं। चौथा भाग हमारा कारक के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम केस बोलते हैं। और पांचवा भाग सर्वनाम है। सर्वनाम से क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसे प्रोनाउन और विशेषण, जिसे हम एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। इसी का अगला भाग है क्रिया विशेषण, जिसे एडवर्ब कहा जाता है। फिर अव्यय आता है, निपात आता है और वर्णमाला आता है, वर्णोच्चारण आता है तथा शब्द के भेद आते हैं। ये प्रथम भाग में आपको इन सारे टॉपिक्स के पाठ्यक्रम के क्वेश्चन परीक्षाओं में प्राप्त होते हैं। चाहे आप लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षा देख लें, चाहे आप उत्तर प्रदेश लेखपाल राजस्व की वैकेंसियों में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, या आप देख सकते हैं कि जितनी भी यूपी पुलिस है, एसआई है, इनसे रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आपको प्राप्त होती, उन सब में प्रथम भाग में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं पाठ्यक्रमों के बीच हम आपको प्रथम भाग, जैसे संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा का नाम तो आपने बचपन से सुना होगा। संज्ञा ना होकर बल्कि इसे हमें उच्चारण के रूप में समज्ञा पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह सम और ज्या से मिलकर बना है। सम का तात्पर्य होता है समान रूप से। किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, पदार्थ को, जाति को, भाव को जब हम समान रूप से जान जाते हैं। ज्ञा का तात्पर्य होता है, ज्ञा का मतलब होता है जानना। जब हम किसी भी विषय वस्तु को समान रूप से जान लेते हैं, समझ लेते हैं और उनके नामों से परिचित हो जाते हैं, तो हम उसे संज्ञा कहते हैं। समज्ञा, सम धन ज्ञा, सम धन ज्ञा बराबर समझा। यानी यह बोलने में तो संज्ञा हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसका वास्तविक उच्चारण समज्ञा है, समज्ञा। अब हम एक बार संज्ञा की परिभाषा के विषय में बात कर लेते हैं। तो संज्ञा
उस विकारी शब्द को कहा जाता है, उस विकारी शब्द को कहा जाता है। विकारी शब्द से तात्पर्य है उस विकारी शब्द का उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिससे किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध होता है। उस विकारी शब्द को कह सकते हैं जिससे किसी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के, भाव के नाम का बोध होता है, आदि के नाम का बोध होता है। नाम का बोध होने वाले प्रत्येक विषय वस्तु हमारी संज्ञा कहलाती है। बच्चों, आप लोगों ने बहुत पहले ये पढ़ा होगा कि हमारा संज्ञा का एक वैदिक स्वरूप भी प्राप्त है। वैदिक स्वरूप से आशय है कि हम लोगों ने शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग पढ़े हैं। इनको वेदों का अंग कहा जाता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा क्या थी? शिक्षा वह वस्तु है जिसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसको किसी पाठशाला या विद्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। शिक्षा चलते फिरते, उठते बैठते हमें प्राप्त होती है। शिक्षा के लिए किसी एक औपचारिक स्थान की जरूरत नहीं है। प्रथम पाठशाला के विषय में आपने पढ़ा है, घर होता है, माँ होती है प्रथम शिक्षक के रूप में, वह हमें शिक्षा देती है। और उसी शिक्षा के तहत हम किसी, आपने संत कबीर का नाम सुना होगा। संत कबीर दास ने लिखा था कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी जिस व्यक्ति ने कागज कलम को हाथ से नहीं स्पर्श किया, उस व्यक्तित्व की एक एक वाणी पर हम लोग रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं। तो शिक्षा वह है जिसे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि चलते फिरते हमें प्राप्त होती रहती है। दूसरा है कल्प। कल्प का मतलब होता है कोई भी शिक्षा मिले लेकिन एक टाइम पर मिले। शिक्षा का जरूरी है लेकिन टाइम पर जरूरी है। हम दुनिया का कोई भी काम करें लेकिन समय पर करें। व्याकरण हमें एक सिद्धांत बताता है कि हम कोई भी कार्य करें और वो सैद्धांतिक तरीका से हो। चाहे आप घर का काम करें, चाहे अपने समाज का कार्य करें, चाहे राष्ट्र का, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण एक सिद्धांत बताता है। निरुक्त का मतलब है कि हम जीवन में ऐसा कुछ कर जाएं जो समाज का आईना बन जाए, समाज का एक दर्पण बन जाए। आप लोगों ने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना होगा, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा। इन लोगों ने ऐसी अनवरत व अबाध गति से अपने जीवन शैली को बताया जो समाज का एक दर्पण बन गया, आईना बन गया। तो निरुक्त हमें बताता है कि जीवन में कोई भी कार्य करो लेकिन एक आईने की तरह करो। छंद का मतलब होता है आनंद। आनंद क्या है? हम दुनिया के कोई कार्य करें लेकिन उसमें हमें मजा आनी चाहिए। आप पढ़ाई करो तो मजा आवे,
आप लेख लिखो तो मजा आवे, खेत खलिहान का काम करो तो मजा आवे, यानी दुनिया का कोई काम आप करो तो वो आनंदमय होना चाहिए। अगर आप आनंदमय ढंग से कोई भी कार्य करेंगे तो वो आपको सहज अनुभूति प्रदान करेगा, आनंदानुभूति करेगा। तो ये वेद हमें बताता है कि दुनिया का कोई भी काम करें और उसमें एक आनंद होना चाहिए। इसके बाद आता है ज्योतिष। ज्योतिष क्या है? हमारे संसार में आपको पता है हम लोग 4 वेदों से जुड़े हैं, 6 ऋतुओं से जुड़े हैं, 27 नक्षत्रों से जुड़े हैं, 12 राशियों से जुड़े हैं और इस गौरवशाली अद्भुत राष्ट्र के हम लोग वासी बने हैं। हमारे देश में, राष्ट्र में एक अद्भुत गौरव छाया है इस ज्योतिष ने। तो ज्योतिष का मूल मंत्र यही है कि हम बौद्धिक तरीके से अपनी इस समाज के, देश की संस्कृति को स्वीकार करें। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जामे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जामे। जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जामे, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुच प्रेम सुधारस बरसावें। शुद्ध सरल जीवन पाने का यही मूल मंत्र है कि हम वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। ज्योतिष हमें यही बताता है, प्रकृति हमें यही बताती है। और इन वेदांगों को बताने का मूल मंत्र है कि ऐ मानव, तुम अपने जीवन की इस सम विषय वस्तु को जानो। सम, इन वेदांगों में सम है और इनको जान लेना ही हमारा ज्ञा है। ज्ञा का तात्पर्य है जानना, यानी हम इन वेदांगों को जान गए तो समझ लीजिए वेद जान गए, और वेद जान गए तो वैदिक वांग्मय को जानने में देरी नहीं लगी। और ये वैदिक वांग्मय हमारे जीवन की ही संज्ञा है। इसी को हम समज्ञा कहते हैं। सम माने समान रूप से, ज्ञा माने जानना, अर्थात इसी को हम कह सकते हैं संज्ञा। समज्ञा। अब हम लोग एक जीव हैं और जीव में आत्मा लगी है, तो जीव धन आत्मा, और इसी से बना है हमारा जीवात्मा। अब इस जीवात्मा में आपको भी पता है कि क्षिति जल पावक गगन और समीर 5 तत्व मिलाए गए हैं। क्षिति जल पावक गगन और समीर, इन 5 तत्वों का संयोग ही ये जीव है और ये आत्मा है और यही जीवात्मा है। इन 5 चीजों के संयोग से हमारी एक संज्ञा बनी है, मानव संज्ञा। आपको बताया वैदिक वांग्मय से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। फिर आपको मैंने बताया कि यह मानव जीवात्मा 5 तत्वों का संयोग है, क्षित जल पावक गगन और समीर, और इसी को हम कहते हैं समज्ञा। समज्ञा यानी मानव नाम की एक संज्ञा तैयार हुई है। तो आपको अभी हमने बताया कि उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिससे व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के, भाव के, नाम का बोध होता है, और इसी नाम को हम समझा कहते हैं। अब आपको यह बताना है कि नाम क्या है, व्यक्ति क्या है, वस्तु क्या है, स्थान क्या है, भाव क्या है। तो इस विषय वस्तु पर जब हम लोग चलते हैं तो यह विषय वस्तु में भी आप नाम पर जाएंगे या भाव पर जाएंगे तो तमाम नाम आपके सामने हैं। मान लीजिए हमने नाम दे दिया आपको, तो नाम में आप यहां पर ले सकते हैं नाम अटल, आप ले सकते हैं सुमित्रा, आप ले सकते हैं राघव, आप ले सकते हैं राजन, आप ले सकते हैं गीता, आप ले सकते हैं मोहन। ये सब नाम हैं, और जब नाम का कहीं पर बोध होता है तो वह एक नाम का बोध कराने वाली क्या होती है, संज्ञा। मान लीजिए आप
वस्तु के विषय में नाम एक व्यक्ति का आधार हो गया। मान लीजिए वस्तु का आधार हम लेते हैं तो वस्तु में तमाम वस्तुएं आपके सामने हैं। अब ये वस्तुएं किसी भी विभाग में हो, चाहे वो जाति के अंतर आवें, चाहे वो देश के अंतर आवें, वो वस्तु एक संज्ञा है। जैसे घर है, किताब है, लोहा है, सोना है, ये सब एक वस्तुएं हैं। इनको आप अभी जब डिफाइन करेंगे तब पृथक पृथक बताएंगे कौन किसके अंतर्गत आएंगी। स्थान में आप ले सकते हैं आगरा, पटना, प्रयागराज, लखनऊ, सीतापुर इत्यादि तमाम नाम हैं। भाव में आप ले लेंगे तो भाव भी आपके पास है तमाम प्रकार के। घृणा है, व्यवहार है, स्वाद है, तीखा है, खट्टा है, मीठा है, तमाम भाव आपके पास हैं। स्त्रीत्व है, अपनत्व है, तमाम प्रकार के आपके पास भाव हैं। और इनका नाम अगर कोई बताता है तो नाम का बोध कराने वाले तत्व जो होते हैं, ऐसे विकारी शब्द जो नाम का बोध कराते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं समज्ञा। सम धन ज्ञा अर्थात समान रूप से जानना।